हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। और ये देखिए पीडीएफ भी है बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न इसमें प्रीवियस प्रश्न है वो ऑनलाइन के तौर पर देखने वाले हैं इसमें। तो आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो पीडीएफ बनाया गया है उसी का नहीं डायरेक्टर इसका रोशन आनंद सर है। उसका नहीं 2000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय में जितने भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी सब्जेक्ट है वो टोटली क्वेश्चन को इसमें सब कवर करना है। इसमें 1799 में 25 क्वेश्चन हो गया कन्फर्म इसमें लगती कि आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये देखिए पीटी एस आई पीटी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि भारत के मान्यवादी बोल रहा कि भारत के मान्यवादी की नीति कौन करता है ये राष्ट्रपति कौन करता है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का अपना राष्ट्रपति त्याग पर किसे सौंपता है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके किसके प्रति उत्तरदायी होता है विधानसभा किसकी विधानसभा के। अगला प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है ये कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा के क्षेत्र से किसने दिया था वीर कुंवर सिंह किसने वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए बनाया था किसके लिए किसके लिए बनाया था ये एपीजे अब्दुल कलाम ने किसने एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला प्रश्न है 7 नंबर का। अगला प्रश्न है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है 60 पर कितना 60%। अगला प्रश्न है कि भारत के महानवादी कौन हटा सकता है ये राष्ट्रपति कौन हटा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद्र खेल किससे संबंधित है ये हॉकी से किससे हो जाएगा हॉकी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का बचपन नाम क्या था इसका फरीद खां क्या था फरीद खां। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 कब हुआ था 1885 में। अगला प्रश्न है कि व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से किस हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से किस हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था कौन था लॉर्ड कैनिंग था। अगला कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है फुटबॉल एवं हॉकी से किसका फुटबॉल और हॉकी से। अगला प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था कुमारगुप्त था। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ बसाया था मुंगेर कहाँ बसाया मुंगेर बसाया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर से देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था ये बीबी जेला कौन था बीबी जेला। फर्नीचर रेन्यू का जन्म कहाँ हुआ था पूर्णिया में कहाँ हुआ था पूर्णिया में। अगला प्रश्न कामयानी पुस्तक का लेखक कौन है जयशंकर प्रसाद कौन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद होगा। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन सा कोटिल किसका राइट आंसर है कोटिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया भगत सिंह ने बक्सर का युद्ध का वोट किसके बीच हुआ था ये 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है प्रमंडल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी किस नीति से संबंधित है कत्थक से करेक्ट आंसर कत्थक से हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी 1916 कब हुआ 1916 में। पटना जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन था ये कौन था महावीर स्वामी मृत्यु कहाँ उसका पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था ये 28वां राज्य कौन था 28वां राज्य। अगला बिहार में लोकसभा सीट कितना है 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है 8 मार्च को मनाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था वह हरियर वंश किसका हरियर वंश। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधीवादी कहाँ से शुरू हुए थे चंपारण कहाँ से चंपारण से। अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन था अफगानिस्तान कौन हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ से है न्यूयॉर्क का कहाँ न्यूयॉर्क का हो जाएगा। अगला शिवाजी को किसने कैद किया था औरंगजेब ने किसने औरंगजेब ने। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में कब था 1924 में बेलग्राम अधिवेशन में। अगला प्रश्न कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था 1905 में कब था 1905 में। बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है राष्ट्रपति बुलाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहती है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए वो 21 वर्ष कितना 21 वर्ष होना चाहिए। अगला नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ से है ये पटियाला हो जाएगा पटियाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है शूटिंग से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था औरंगजेब ने किसने औरंगजेब ने। अगला प्रश्न कि 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग कब भड़की थी ये 10 मई 1857 में कब मई 10 मई 1857। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की और कब की थी ये नाथुराम गॉड्स ने किया था कब किया था 30 जनवरी 1948 को कब किया था 30 जनवरी 1948। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए 30 वर्ष कितना हो कि 30 वर्ष होना चाहिए। अगला सतलज चेनाब और रावी किसकी सहायक नदी है ये सिंधु की हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि WWE के भागीदार ग्रेट खली का असली नाम क्या था? दिलीप सिंह राणा। क्या दिलीप सिंह राणा कि पंडित रविशंकर किस बात के संबंधित है? सितारा से। सितारा से हो जाएगा। अगला लोकनायक के उपनाम किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण। किसको? जयप्रकाश नारायण के जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? मैत्री। कौन था? मैत्री था। अगला भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ये संसद। कौन हटा? संसद हटा सकता है। अगला प्रश्न भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ था? पुर्तगाल के। किससे हुआ था? पुर्तगाल के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बेलीगंटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। किसका? हॉकी से हो जाएगा। अपनी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह कौन सा? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न सुएज नहर परिवहन किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। 370 अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। रजनामा किसका फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का। किसने? महाभारत का। अगला किस मुगल सम्राट का 2 बार राज्याभिषेक होता था? किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। किसका? औरंगजेब का हुआ था। अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि औरंगजेब का सुनहरा फरमान कब और किसने प्रदान किया था? ये 1632 में क्या? गोलकुंडा के राजा से। अगला प्रश्न पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? 1510 में। कब? 1510 में। रेशम का उत्पादन किससे होता है? ये रेशम के कीड़े के लार्वा से। अगला प्रश्न है WWE आदि शब्द की डब्ल्यू ईमेल आदि शब्द किस कार्य प्रणाली से संबंधित है? इंटरनेट कार्य प्रणाली से। अगला कि सर्वदाता रक्त समूह कौन था? ओ। क्या था? ओ। तन्य की कटाई का प्रयोग किसके पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना। किसके लिए? गन्ना के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्प्रूव डिफरेंस सिस्टम। अगला प्रश्न दूध के फटने में कौन सा अम्ल उत्पन्न होगा? लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा फल जो विटामिन सी का सबसे प्रबल स्रोत माना जाता है? संतरा। क्या? संतरा हो जाएगा। अगर डेंगू बुखार में मलेरिया फाइलेरिया आदि के किसे उतना होता है? मच्छर। किसे? मच्छर से होता है। अगला प्रश्न पालक के पत्ते किसका प्रबल अम्ल होता है? आयरन का। किसका? आयरन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दंत क्षय का कारण क्या होता है? ये बैक्टीरिया जनित रोग। अगला प्रश्न है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए जाता जाता है? टिटनेस के लिए। टिटनेस के लिए। अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध क्या था? भौतिकवादी। कौन था? भौतिकवादी था। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स वाट। किसने? जेम्स वाट ने। अगला PSLV का संक्षिप्त रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकनर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी माध्यम का एक ताप बढ़ता है तो उसका माध्यम का प्रकाश वेग क्या हो जाता है? अब अपरिवर्तित रहता है। क्या? अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा आता है? CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न का उपरांत में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से कहते हैं? ये सौर या लालटेन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मापन कौन सा यंत्र से किया जाता है? अमीटर से। किससे? अमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? ये डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो करता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लोह चादरों किस धातु की परत होती है? ये जस्ता का। जस्ता का होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। क्या? हीरा जो है वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ये कि सोडियम कार्बोनेट का। Na2CO3 का हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है कि SIPT परीक्षा 2012। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम उत्पादन खाद्य फसल क्या हो जाएगा? गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ। प्रथम ओलंपिक आयोजन कहाँ हुआ था? ये न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है कि अभिनव अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल से स्वर्ण पदक जीता था? उसके शूटिंग से। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा इमारत कहाँ स्थित है? दुबई में। कहाँ है? दुबई में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। कहाँ होगा? वाशिंगटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का कि विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा? टोक्यो हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? बिहार। सबसे लंबा नदी पुल कहाँ अवस्थित है? ये बिहार में। अगला प्रश्न है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ये यहूदी का है। यहूदी का। मेरी किस खेल से जुड़ी हुई है? ये वाशिंगटन से। कैसे? वाशिंगटन से। अगला ग्रीक पार्क स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से के लिए खिलाड़ी है? ये गोल्फ का। किसका? गोल्फ से। 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश की थी? ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया था। 2014 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस देश की थी? ये दक्षिण कोरिया की। ना दक्षिण कोरिया ने की थी। अगला प्रश्न है 101 नंबर का
कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी से लड़ते हुए जिसने जो वीरगति प्राप्त किया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया समाचार पत्र यंग इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसने चुना गया था? WC बनर्जी को किया था। अगला, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम क्या है? यूरोपिया। क्या है? रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है म्यांमार। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की सीमा किस देश के से मिलता है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न, एशिया में होते हुए भी तुर्की किस संघ का देश है? ये यूरोपीय संघ का। एशिया में कितने देश आते हैं? 47। कितना आता है? 47 आता है। अगला प्रश्न है 108 नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस सदरी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड का। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से अधिक प्रवासी आते हैं? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से आते हैं। अगला प्रश्न है 110 नंबर का कि प्रसिद्ध प्रतिभाषा चलित अभिनेता देवानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। हालांकि कोलाबरी डी गीत जो कि यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म थी? ये तमिल भाषा का था। अगला प्रश्न है 112 नंबर का अगला प्रश्न कि एक टिकट में पी किसके लिए आता है? ये पैसेंजर के लिए। किसके? पैसेंजर के लिए। अगला प्रश्न कि वाइट एंड फ्यूजिड्स किसके उपन्यास है? ये ऑस्टिन का। किसा? ऑस्टिन का। अगला प्रश्न, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन सा है? चेतन भगत के साथ। चेतन भगत हो जाएगा। अगला प्रश्न 115 नंबर का है कि क्वीन ऑफ द टॉक किसके लिए रखा गया है? ये अपर्वा बिन फ्राई का। अगला प्रश्न, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 117 नंबर की महामना के नाम से किससे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न, 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? ये पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है 119 नंबर का कि कंपनी रिसर्च एंड सोशल किसके निर्माण के संबंधित है? ये ब्लैकबेरी का। हालांकि संगुलू समिति 2010 किस खेल के लिए नियुक्त की गई थी? कॉमनवेल्थ। नियाग्रा फॉल कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात को बोलेगा अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? टर्चिंग द स्काई विद ग्लोरी। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यह अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर का प्रश्न है। 125 नंबर प्रश्न कहेंगे हम लोग कि 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन था? ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, रहमत अली ने पाकिस्तान नाम किस वर्ष दिया था? 1933 में। कब? 1933 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब किया था? 1971 और 1975 में। अगला प्रश्न हो जाएगा 128 नंबर का कि भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? कितने? 22 हैं। कितना? 22 हैं। भारत सरकार ने दोहरे नागरिकता की स्वीकृति कब प्रदान किया था? 2005 में। कभी? 2005 में किया था। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित किससे? अनुच्छेद 19 और 22। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घकालीन रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है 133 नंबर का कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा पंचायतियों का संविधान दर्जा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन करता है? गुजरात। कौन करता है? गुजरात करता है। अगला प्रश्न है कि भारत किस खनिज पदार्थ का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? अब्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या लगभग कितनी है? 7,000 से लेकर 8500 के बीच। अगला प्रश्न कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नवाबों का सर किसे कहता है? लखनऊ को। किसे? लखनऊ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी। हो चिन मी शहर को हो चिन मी शहर को पहले क्या कहा जाता था? ये सही गान क्या था? सही गान। अगला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ये 5.5 घंटा। कितना हो गया? 5.5 घंटा है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है 143 नंबर का 143 नंबर प्रश्न है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब। क्या है? गुलाब हो जाएगा। अगला, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोना का सिर। अगला प्रश्न, हरित गृह गैस किसे कहा जाता है? CO2 को। किसे? CO2 को। लघु गुणक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? नेपियर। किसे? नेपियर से। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं? 3। कितना होता है? 3। अगला, एक आश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न कि धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? ये लाल। किसका होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न है फारेनहाइट। अगले प्रश्न, फारेनहाइट तापमापी के ऊपर और निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? 180। कितना? 180 का। प्रारंभ ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है? 20,000 HZ से अधिक होता है। अगला प्रश्न कि रेडियो सक्रियता पदार्थ के भंडारित करने के लिए जो पात्र बने हैं उससे क्या कहते हैं? ये लेड कहते हैं।
अगला प्रश्न है 154 नंबर का कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल। कौन एसिटिक अम्ल? चीनी को जल में घोलने पर यह किसका चालन नहीं करता? ये विद्युत का। किसका? विद्युत का करता है। अगला प्रश्न कि किस विधि के द्वारा अमोनिया को औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है? हेबर विधि से। किसा? हेबर विधि से। अगला प्रश्न है 157 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HF कहते हैं। अगर ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। फाइकोलॉजी में किसका दिन किया जाता है? शैवालों का दिन किया जाता है। अगला प्रश्न कि भूमिचरों में सबसे तीव्र स्तनधारी कौन होता है? चीता। कौन सा? चीता होता है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट में अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है कौन? विषाणु। अगला प्रश्न मादा लिंग हार्मोन का क्या नाम है? प्रोस्टेरॉन। क्या हो जाएगा? प्रोस्टेरॉन हार्मोन। अगला प्रश्न है 163 नंबर का हम लोग देखेंगे। 163 नंबर प्रश्न है कि अंतःस्रावी अंग का भाग क्या नाम है? थायराइड। क्या है? थायराइड। पोलियो के लिए किसका टीका दिया जाता है? सॉल्ट। किसका? सॉल्ट। केरोटिनॉइड क्या है? ये प्रतिजैविक। क्या? प्रतिजैविक। कि संतृप्त वसा किसमें होता है? वनस्पति घी में। किसमें होता है? वनस्पति घी में। अगला प्रश्न हो जाएगा मूत्र का पीएच मान, यानी मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? गीगाबाइट में। किससे कहते हैं? गीगाबाइट में। अगला प्रश्न है 171 नंबर का प्रश्न है कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? वर्सलटाइल। क्या होता है? वर्सलटाइल। अगला प्रश्न है कि रैम में एक किसका आता है? एक्सचेंज का। क्या होता है? एक्सचेंज का। अपने फेसबुक के संस्थापक कौन था? मार्क जुकरबर्ग। अगर बायोडीजल एक घास किसके बीच से बनता है? जेफ्रोटा से। क्या है? जेफ्रोटा के लिए। अगला प्रश्न है 175 नंबर प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है? अप्रैल मार्च में। किस? अप्रैल मार्च में। अगला प्रश्न है कि 176 नंबर प्रश्न है एक्साइज एसआई में देखो प्रश्न पूछा है 2012 का प्रश्न है ये प्रीवियस का 20% शक्कर का कोटा किसे कहता है? क्यूबा। किसे कहता है? क्यूबा को कहता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी किसने की थी? रियो डी जेनेरो में। कहाँ? रियो डी जेनेरो। आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। अगला कोलंबिया ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि कोमिला कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मेक्सिको में। कहाँ से? मेक्सिको में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? ये चीन में। कहाँ से? वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो क्या कहलाती है? वह किसे? रेपो दर कहलाती है। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अगला प्रश्न है 183 नंबर का प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वादन से के लिए प्रसिद्ध था? ये बांसुरी वादन से। अगला प्रश्न कि आर के लक्ष्मण कौन थे? ये कार्टूनिस्ट। अगला था कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? ये दिल्ली, मथुरा और आगरा। अगला प्रश्न कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 187 नंबर का कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर। अगला प्रश्न ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से। हॉकी से। भारतीय रेड क्रॉस का सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन सा है? प्रेमचंद्र। क्या प्रेमचंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य की सीमा किस देश के स्पर्श करती है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। अगला प्रश्न कि मिलियन का उत्पादक क्या होगा? अगला प्रश्न की सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस? क्रिकेट से। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा का कहाँ त्योहार के? पुरी, यानी जगन्नाथपुरी है कि उड़ीसा में। अगर कि बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। योजना आयोग कैसा निकाय है? ये संवैधानिक तौर पर। क्या? संवैधानिक तौर पर। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थापित किया था? रांची 1958 में। कब किया था? रांची 1958 में। अगला प्रश्न है कि 199 नंबर का कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65। कितना होता है? 65 बराबर की 200 नंबर का प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस क्रांति का महान योद्धा कौन था? ये नेपोलियन बोनापार्ट। कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है 203 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री कौन था? ये पाणिनि। कौन था? पाणिनि। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसका सदस्यता होना चाहिए? विधान परिषद का। किसने? विधान परिषद। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है
206 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। कब किया था? 1924 में। कब किया था? 1924 में किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की गठन के मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन ने। किसने किया? कैप्टन मोहन ने किया था। अगला प्रश्न है 208 नंबर का प्रश्न है कि एक विशाल स्नानगार सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल स्थित कहाँ थे? न्यूयॉर्क में। का न्यूयॉर्क का सार की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि G7 किस देश के एक समूह होता है कि विकास का विकासशील देश का। अगला प्रश्न दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा को क्या कहते हैं? भूसंधि। अगला प्रश्न कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित करता है? हैबर कैलन से। किसे? हैबर कैलन से। अगला प्रश्न है कि किस एशियाई देश के विषुवत रेखा गुजरती है? ये इंडोनेशिया से। किसे? इंडोनेशिया से। भगवान महावीर का निर्वाधन दिन कौन सा पर्व के रूप में मनाते थे? दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि गृह एवं शहरी विकास निगम को क्या कहते थे? हुडको। क्या कहते हैं? हुडको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की कौन सी सीमा है? पश्चिमी। कौन है? पश्चिमी। अगला कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। अगला 7 टीलों का असर किसे कहते हैं? रोम को। किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एडवांस स्टडीज का कहाँ है? शिमला। कहाँ हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 221 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ये CB रमन। कौन था? CB रमन। मेरिल लिंच क्या है? ये निवेशित बैंक। क्या? निवेशी बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन किसका है? ये हीगल का। किसका हो जाएगा? हीगल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब? 24 अक्टूबर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन था? कौन था? राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है कि सूरत शहर किस नदी के तट पर पता है? ये ताप्ती नदी के तट पर। ताप्ती नदी के तट पर बसा है। जापान की करेंसी का नाम क्या है? येन। क्या है? येन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 साल की लड़ाई किन दो देशों के बीच युद्ध श्रृंखला हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह कितने आ रहे हैं? ये 24। कितने इसमें? 24 का। राष्ट्रीय अवकाश कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 231 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी क्या नाम क्या है? मेक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? ये किसने कहा? जेम्स अगस्टन हिक्की ने। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ से? अमेरिका। कहाँ रहेगा? अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 234 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा? बुध। कौन है? बुध। राष्ट्रपति अपना त्याग पर किस सौंपता है? उपराष्ट्रपति। किस? उपराष्ट्रपति। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ से है? चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। अकबर के शासनकाल में वित्तीय सलाहकार कौन थे? टोरडमल। कौन था? टोरडमल था। अगला प्रश्न है 238 नंबर का प्रश्न है। 238 नंबर का सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। प्रथम पंचवटी योजना की अवधि क्या था? 1951 से 56। 1951 से 56 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 240 नंबर का प्रश्न है। 240 नंबर पर है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? ये 1966 से 1969। अगला चतुर्थी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1969 से 1974। अगला कि रीलिंग प्लान की अवधि कब से कब तक था? 1978 से 1989 के बीच। 79 के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या था? तमिल। कौन था? तमिल। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। कहाँ? केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 246 नंबर का प्रश्न है। 246 नंबर प्रश्न चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थापित होता है? मुंबई। कहाँ होता है? मुंबई में। टर्निंग पॉइंट एन जर्नी टू द चैलेंज पुस्तक लेखक कौन सा है? APJ अब्दुल कलाम। किसका राइट आंसर हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 248 नंबर का प्रश्न है जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाते हैं? पेलियोनोटोलॉजी। अगला प्रश्न है कि सूती रेशा किसके प्राप्त किया जाता है? बीज से। किसी बीज से। अगला कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किस पर अस्थि मज्जा में दोहराते होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न 251 नंबर का प्रश्न है 251 नंबर की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। कौन होता है? AB। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें निकोटिन होता है। क्या? निकोटिन होता है। अगला 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? प्लेराइड। कौन सा? प्लेराइड होता है। अगला प्रश्न है 254 नंबर का प्रश्न है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? पृष्ठ तनाव के। कौन सा? प्रोटीन किस अम्ल के बने होते हैं? ये अमीनो अम्ल के। कितने? 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन बनता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या होगा? UNIVAC। अगला प्रश्न डेसिमल के बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली को क्या युक्ति क्या कहते हैं? इनकोडर। क्या कहते हैं? इनकोडर। अगला प्रश्न है
विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक क्या है? चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 259 नंबर का प्रश्न है कि सबसे अधिक आघात बनता धातु कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा। सबसे अधिक बनता है तो सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की संख्या प्रणाली है मेलिनिना वर्ग का। कैसे? मेलिलिया वर्ग का। अगला प्रश्न है ये देखिए SIPT री एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की क्या होती है? 65 वर्ष होता है। कितना होता है? 65 वर्ष का होता है। कितना होता है? 65 वर्ष का। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। अगला उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 264 नंबर का प्रश्न है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ये चुनाव। ये कौन करता है? चुनाव। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? ये तारा तारा किशोर प्रसाद सिंह रेणुका देवी। पहले का प्रश्न है अभी का वर्तमान में कौन है? आप लोग उनसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। कौन सा राज्य नर सिंचाई में सर्वाधिक कहते हैं? पंजाब के। पंजाब जगह सूफी संत का ऊर्जा अजमदेश शरीफ में मनाया जाता था? ये मोइनुद्दीन चिश्ती का। अगला प्रश्न है 268 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सुदर्शन पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा? म्यांमार। क्या? म्यांमार। सेटेलाइट किसका रूपांतर है? सेल का। किसका? सेल का। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी है जितना ब्रह्मपुत्र की, यानी कितना है? 2900 किलोमीटर। अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यवाही अध्यक्ष कौन होता है? ये राज्य का कार्यवाही अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला अगला प्रश्न 272 नंबर का है कि लीग ऑफ द नेशन का वो स्थापना इससे भंग हुआ था? ये स्थापना 1920 में, भंग 1946 में। अगला कि संविधान में भारत के नारी के लिए मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। कितना है? 11। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है 280 नंबर का 276 नंबर का। अगला प्रश्न 276 नंबर का है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। कौन था? गुरु गोबिंद सिंह। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? ये कुषाण वंश का। किसे? कुषाण वंश का। बेरी खुराक किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 से। विटामिन B1। अगला भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। 280 नंबर का प्रश्न है कि अपनी पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। अगला बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? 28 दिन। कितना? 28 दिन। इस्पात प्लांट कहाँ स्थित है? ये भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। अगला कि गारो जनजाति किस राज्य की जनजाति है? मेघालय की। कहाँ? मेघालय का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 284 नंबर का प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी कब बनाए जाते थे? उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? ये उस समय बिहार के राज्यपाल थे कौन? बिहार उस समय जो बिहार का वो राज्यपाल था। अगला प्रश्न है कि कौन से ऐसे खगोल भौतिक शास्त्री जो कि क्षयंतरी का रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात कर सकते थे? वो था स्टीफन हॉकिंग। कौन था? स्टीफन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न 287 नंबर का है कि भारत की बुलबुल किसे कहता है? सरोजिनी नायडू। किसे? सरोजिनी नायडू को। पेसमेकर किसे संबंधित है? हृदय से। किसे? हृदय का। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य तिलक जी नारायण का जीवन का क्या था? 1902 से लेकर 1902 से 1979 के बीच। अगला प्रश्न की 291 नंबर का प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस सुल्तान ने नष्ट किया था? ये महमूद गजनी। किसने? हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन से चीनी पर्यटन भारत आया था? वो कौन आया था? हैंसोंग आया था। कौन आया था? हैंसोंग आया था। अगला प्रश्न है 293 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा के संगठन किस प्रकार से होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कौन है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अगला विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या था? IBRD। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 297 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग में किस धातु का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। हालांकि परमाणु में नाभिक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? प्रोटोनियम और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। कौन पर? रेटिना पर। वर्णता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। क्या? डाल्टन प्रभाव। तो आगे की वीडियो में यहाँ से जो 300 प्रश्न अभी देखे, आगे की वीडियो में हम लोग प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।